हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से दो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार ट्रेंडिंग बोर्ड में रहता है, जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे cot थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट में दिया 1 प्लस साइन थीटा वन, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मान निकालना है। ठीक है, और सेकेंड में दिया आपको क्वेश्चन 3 cot ए बराबर 4। तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये 8.1 त्रिकोणमिति 8.1 का ऐसा क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हो कैसे क्या होता है। तो कॉस और साइन का अगर आप चाहते हो कोई त्रिकोणमिति का एक अलग सा फार्मूला का चार्ट मिले तो आपका ये मेरे चैनल पे फार्मूला का चार्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइकिंग तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है और चैनल सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले सॉल्व करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि तो cot थीटा बराबर 7/8 है। तो फर्स्ट में निकालना हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो कैसे निकालना है, और सेकंड में निकालना आपको cot स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकलेगा। बेसिकली बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, समझना। पहले देखो cot थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है ना, cot थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे तो यहाँ पे cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपको। देखो cot थीटा का फॉर्मूला जो दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8। अब जो हम फार्मूला जानते हैं वो होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है, समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला जो होता है, साइन थीटा का फार्मूला ये होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे हमको लंब और आधार तो पता है लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण पता करने का फार्मूला सबसे अच्छा क्या होता है दोस्तों, कर्ण अगर आपको निकालना हो तो अंडर रूट होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में, क्योंकि हमको आगे करने की आवश्यकता पड़ेगा साइन और कॉस में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे साइन में और कॉस में हमको क्या है, इसको आवश्यकता पड़ने वाले हैं कर्ण को, तो पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने बेसिकली लिख दिया। अब बताओ लंब कितना है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 है तो, और आधार क्या 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ से इसको करो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट 113। अब इसको आप देखो, रूट 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो कर्ण मेरा बेसिकली आ गया रूट 113 में। अब यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, या फिर आप इसको बेसिकली सब ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा रूल करो, यहाँ पे समझना कैसा रूल करते हैं। यहाँ पे अच्छा पहले साइन का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का अगर यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बताओ कितना है दोस्तों, लंब आपका दिया 8 है तो 8 हो जाएगा, और कर्ण कितना आया, तो कर्ण आया आपका रूट में 113, तो 113 रूट में हो गया। चलो ये साइन थीटा का हो गया। अब कॉस थीटा को निकालोगे तो क्या होगा, अधर्रा बट्टा कर्ण होता है। चलो आधार का मान कितना है मेरे दोस्त, तो आधार का मान आपका यहाँ पे 7 है तो 7 हो जाएगा, और कर्ण का मान पता है कितना है, कर्ण का मान रूट में 113, तो 113 हो गया। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत ही इजी से समझ गए होगे। अब चलो साइन और कॉस का तो मान आ गया। अब देखो यहाँ से आपको कर्ण का मान भी निकाल लिया। अब चलते हैं, मेरा मेन पॉइंट क्या है, तो मेरा मेन पॉइंट इसको हमको निकालना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस क्या कॉस थीटा। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समझना, एक मैं यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। इसको एक साइड नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे एकदम सेम वही है नहीं, जैसे एक जगह मेरा एक है बी के साइन है, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हम यूज़ करके बेसिकली इसको बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आसानी से भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए क्या हो गया, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बताओ माइनस का माइनस, देखो माइनस होता है तो माइनस। अब बी स्क्वायर का तो बी क्या मेरा साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे।
चलो नीचे भी सेम तरीका वही करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब क्या, एक का स्क्वायर, जो मेरा ए क्या है एक है, बी की मेरा कॉस है, तो ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और बी मेरा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए, बराबर दे देना इधर। ठीक है, चलो एक का स्क्वायर तो हमेशा एक होता है, साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलो नीचे भी सेम तरीका, तो नीचे बताओ क्या होगा, नीचे आपका एक का स्क्वायर एक होगा, और यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर एक तो हो गया, अब कॉस का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस का स्क्वायर बताओ, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बेसिकली आपको समझ में आ गया कैसे किया। ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सेम तरीका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर दिया। अब एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, कॉस का कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखो एक और इधर आ जाओ, थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा हिंट समझना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है एक होता है ना, ये पता होगा आपको, पता होगा। देखो यहाँ पे दो ट्रिक, एक फार्मूला भी आपको याद हो गया, अभी ये भी याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। चलो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो प्लस वाला उधर चल जाएगा कॉस, माइनस में तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर का मान यहाँ पे निकालेंगे दोस्त, तो कॉस स्क्वायर यहाँ छोड़ देंगे, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस में तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला। ठीक है, तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला का क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरा ऊपर वाला है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर। चलो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। चलो यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है, चलो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से मेन तरीका क्या है, रूल क्या है समझना। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस का मान कितना लाए थे मेरे दोस्त, तो कॉस का मान मेरा आया था 7/√113, 7/√113 का होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे भी सेम। तो साइन का फार्मूला कितना, साइन का जो मान आया था 8/√113, तो 8/√113 यहाँ पे कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे समझना, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब पता है ना, क्योंकि स्क्वायर से जब रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा, खत्म, तो क्या बचेगा 113। चलो नीचे भी सेम तरीका बराबर थोड़ा दे देना मेरे दोस्त। अब 8 का स्क्वायर 64 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 113। अब बताओ ये कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन हो गया। तो 4 लाइन का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, को ऊपर वाला कुछ मत करो, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दो, नीचे वाला पलट दो, ऊपरी वाला नीचे वाला को ऊपर कर दो, ऊपर वाला क्या करो नीचे कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाला कहाँ, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे। ये होता है 4 लाइन में, ऐसा रूल है। ठीक है, कि नीचे वाला कहाँ करने का ऊपर, ऊपर वाला कहाँ करने का नीचे। अब देखो ये सी आपका 113 कटेगा, 49 तो कटेगा नहीं, 64 से तो हो जाएगा आपका 49/64, जो आपको आंसर बेसिकली आ गया मेरे दोस्त। कैसे किया फिर समझ जाओ एक बार कैसे किया। चलो यहाँ आ जाओ, एकदम शुरू से आ जाओ। चलो यहाँ से दिया था कॉट थीटा बराबर 7/8, जो कि इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है। अब यहाँ पे हमको साइन थीटा में करने की आवश्यकता, तो मैंने करने पहले निकाला, तो करने का मान आ गया 100√13। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो साइन थीटा का मैंने मान निकाला तो 8/√113 हो गया, और कॉस का निकाला तो 7/√113 हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरा ये दिया था जो हमको निकालना था, तो मैं इसको a प्लस बी माना और इसको a माइनस बी माना। अब a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है मेरे दोस्त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने एक का a स्क्वायर और साइन को माना b, तो b स्क्वायर हो गया। नीचे भी सेम फार्मूला लग गया, तो एक का स्क्वायर एक हो गया, साइन का साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, कॉस का कॉस स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखता था पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब साइन स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वहाँ क्या बैठाएंगे, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बैठा दिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या बैठाएंगे, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बैठा दिए। अब कॉस का देखो कितना था, 7/√113 था, और साइन का मान 8/√113 था। मैंने किया तो 7 का 49 हो गया। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा 113। यहाँ 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 113 बच्चा। मैं पलट दिया, अब 4 लाइन तो पलटाता ही है ना, पलटाता है, तो 49/113 हो गया, 113/64 हो गया। अब ये सी मेरा कट गया, तो क्या बचा 49/64, जो आपको भी
बेसिकली आ चुका है। अब देखो सेकेंड में थोड़ा बोला था समझना, सेकेंड में आपको बोला था कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर तो कॉट का मान कितना आया था 7/8, तो यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 49/64, दोनों का आंसर बेसिकली सेम ही आया। जैसे कि यहाँ पे 49/64, यहाँ भी क्या है आपका 49/64। तो मेरा फाइनली 1 का सॉल्व हो चुका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे सेकेंड का भी एकदम बेसिकली इस तरीका से अब आसानी से सॉल्व करेंगे, ये आपको पक्का है कि ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब कर भी देना, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका 1 का सॉल्व हुआ। अब देखो सेकेंड का भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत ही ईजी से करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से करने वाले मेरे दोस्त। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करते रहना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, दोस्तों को शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 का सॉल्व करते हैं। तो आपका ये था सेकेंड क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा 3 cot a बराबर 4, तो 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर लाना है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर, मतलब दोनों को बराबर लाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले cot को समझो, तो देखो यहाँ पे दिया क्या 3 cot a बराबर 4 दिया है, चलो यहाँ तक लिख दिए। अब देखो 3 जो है ना ये गुन्ना में है ना दोस्तों, 3 को जब गुन्ना वाले भागा में करोगे तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो, और मैं कॉट का फार्मूला इससे पहले लिखा था, आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है, आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है। अब tan का हमको पहले देखो यहाँ पे tan का मान भी निकालना पड़ेगा, cos का और sin का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे sin और cos के मान निकालना पड़ेगा, तो cos और sin और cos में आपको आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पे किसका, तो sin और cos में आपको आवश्यकता पड़ेगा कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने का मैं बेसिकली फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैं पढ़ाया हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो कर्ण निकालने का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस में किसका आधार का स्क्वायर होता है ना। तो बताओ लंब कितना है दोस्तों, लंब आपका यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, और कॉस जो आधार कितना 4 था 4 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, अब 16 9 कितना होता है 25। अब बताओ 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। चलो यहाँ से हम tan का मान निकालेंगे, तो tan a का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। बताओ लंब कितना है दोस्तों, लंब आपका यहाँ पे कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, आधार कितना 4, तो 4 हो जाएगा। चलो साइन कॉस का पहले मान निकालते हैं, क्योंकि पहले कॉस है, तो कॉस का निकालेंगे तो क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार कितना, देखो ये सब फार्मूला जो है ना, फार्मूला के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर देख लेना, ठीक है। आधार आपका कितना है दोस्तों, आधार आपका यहाँ पे 4 है, अब कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो गया। अब साइन का निकालते हैं, तो साइन ए का भी फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है दोस्तों, लंब आपका यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो 3 है, और कर्ण आपका कितना है 5, तो 3/5। यहाँ पे मेरा tan cos और sin और टॉल मतलब ये सबका मान निकल गया। अब हम आते हैं जो मेरा मुद्दा क्या है, तो मेरा मुद्दा फर्स्ट में दिया है 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर, इसको हम जांच करना, ठीक है। चलो यहाँ तक तो मैं कर्ण भी निकाल लिया और इसका ऑल टू ऑल मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं 1 - tan स्क्वायर ए पे, 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे में क्या है 1 + tan स्क्वायर ए, और बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलो यहाँ तक मैंने इसको बेसिकली लिख दिया। अब बताओ 1 - tan, तो tan का मान कितना है दोस्तों, tan का मान आपका 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर कर दिया, चलो हो गया। बट्टे में 1 प्लस फिर tan का मान कितना है, tan का मान 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 का क्या होगा स्क्वायर होगा। चलो क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, बराबर में कॉस का मान कितना था, कॉस का मान 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा ना। साइन का मान 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1 होता है, अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, चलो 3 का वर्ग 9 कर दिए, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होगा 16, चलो ऊपर हो गया, नीचे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, चलो हो गया। इधर आ जाओ, तो इधर सेम तरीका, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, हो गया यहाँ तक। चलो यहाँ पे करते हैं नीचे 1 मान के एलसीएम लो, तो 16 1 का एलसीएम कितना होगा दोस्त, तो 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16। चलो 16 एकम 16, तो 16 एकम 16 होगा, 16 16 कटेगा एक बार में, तो 9 एकम क्या होगा 9 होगा। नीचे लाते हैं तो नीचे भी 16 1 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा, थोड़ा समझना यहाँ पे, ठीक है। 16 एकम 16, तो ऊपर 16 में 1 से गुना करेंगे 16 बचेगा। अब 16 16 कटेगा तो ऊपर क्या 9, तो 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना, ये है जो ऊपर का, ये यहाँ ऊपर का है ये, ठीक है, ये ऊपर का है,
ऊपर का है बट्टे का बट्टा दिया हुआ है, ये नीचे का आपका है 16 एक कैल्शियम 16, 16 एकम 16 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और 16 एकम 16 कटा तो 9 एकम 9 हो गया। चलो यहाँ तक समझ गए। अब इसको थोड़ा, इसको छोड़ दो, अभी इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लो। 16 में से 9 घटेगा तो 7, बट्टा में क्या है 16 है। चलो यहाँ तक हो गया। 16 9 कितना होगा, तो 16 9 25, बट्टा में क्या है 16 है। चलो थोड़ा इसको अलग कर देते हैं ना यहाँ पे, चलो इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो क्या बचा, 7/16 हो गया, बट्टे में क्या हो गया मेरे दोस्त, तो बट्टे में हो गया 25/16। अब आपको पता है कि जब 4 लाइन तो नीचे वाला कहाँ कर देते हैं ऊपर, ऊपर वाला कहाँ कर देते हैं नीचे, ठीक है। तो 7/16 यहाँ पे रहेगा आपका 7/16 हो जाएगा। चलो 7/16 हो गया। अब नीचे वाला कहाँ कर देंगे ऊपर, ऊपर वाला कहाँ कर देंगे नीचे। चलो 16 16 कटेगा तो क्या बचेगा 7, और नीचे 25 तो हो जाएगा 7/25। मतलब इसका जो आया कितना है 7/25। अब इसको कर लो तो 25 और 25 कैल्शियम 25, 25 से कम 25 कटेगा तो 16 एकम 16 होगा। 25 से 25 एक बार में कटेगा तो 9 से 1 में गुना करेंगे, 9 का 9 घटाओ तो 16 में से 9 घटेगा 7, और 7 नीचे 25 तो 7/25, मतलब दोनों बेसिकली बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों क्या बराबर है, ठीक है। फिर से समझो कैसे किया। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से एक बार। तो यहाँ पे देखो 3 कॉट दिया था, ठीक है। 3 कॉट यहाँ पे a बराबर क्या दिया था 4, तो यहाँ पे इसको निकालना था। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉट यहाँ पे रहने दिया। अब देखो कॉट का मान निकाले तो गुना वाला 3 भागा में आ गया। यहाँ से हमको करने की आवश्यकता, तो करने का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे मेरा टोटल साइन कॉस और टेन का मान निकालिए जो आ चुका है 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था, ठीक है। अब टेन का मान बैठा दिए यहाँ पे तो हो गया ये, जैसे कि देख लो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 का 1 था, नीचे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो गया, 1 का 1 था। नीचे एलसीएम लिए तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 9 एकम 9 हो गया। नीचे एलसीएम 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। 16 में से 9 घटा 7/16, 16 9 25/16 हो गया। अब 4 लाइन तो नीचे वाला कहाँ कर देना है ऊपर, ऊपर तो सेम ही रहता है ना, ऊपर सेम, नीचे वाला सिर्फ ऊपर कर दिया जाता है। तो हो गया 16 16 कटा 7/25 हो गया। यहाँ घटाएं तो 25 एकम 25, और 16 में से 9 घटा तो क्या हो गया 7/25, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे 1 और 2 का जो क्वेश्चन था, जो बहुत ही भी आया आपके एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से 2 क्वेश्चन जो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मेरे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बोले कि जय हिंद जय भारत।